Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास के तमाम सब्जेक्ट्स की स्टूडेंट टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। मैं आपके साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टेस्ट शेयर किया करूँगी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जिसमें स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स का 9th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका प्लानर डे वाइज प्लानर आपके साथ शेयर किया था, ताकि उस प्लानर के अकॉर्डिंग आप रोज़ का काम रोज़ याद कर सकें। और इसके बाद स्टूडेंट जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जितना आपको फर्स्ट वीक का सिलेबस दिया गया था, तो मैं आपके साथ फुल लेंथी पेपर शेयर किया करूँगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के फुल लेंथी पेपर, जिसमें आपका सिलेबस है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट्स, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको डेली का जो भी टेस्ट मैंने अपलोड करना होगा मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी। स्टूडेंट्स कि आज का आपका टेस्ट ये होगा, तो आप इस टेस्ट को अच्छे तरीके से पहले रिवाइज कीजिएगा स्टूडेंट्स, और ऑनेस्टली के साथ आपने इस टेस्ट को अटैम्प्ट करना है, ताकि आपको खुद भी पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है और आपकी छुट्टियाँ जो है वो आपने ज़ाया नहीं की, आपने छुट्टियों में अच्छे से पढ़ा है, ताकि स्टूडेंट्स आफ्टर समर वेकेशन अगर आपके एग्ज़ाम हैं तो आप अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम दे सकें। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास MCQs हैं स्टूडेंट। 60 मार्क्स का टोटल आपका ये टेस्ट होगा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का। जी स्टूडेंट, सबसे पहले MCQs दिए गए हैं। फर्स्ट MCQ है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है वो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो C है, मैटर एंड एनर्जी। ये मैंने MCQ सॉल्व कर दिए हैं ताकि आप जो है वो आसानी हो, एक दफ़ा आप इन MCQs को पढ़ लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपका सेकंड MCQ है विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद मोशन। तो आप लिखोगे मैकेनिक्स। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस क्वांटिटी। तो स्टूडेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन है विच वन इज द फॉलोइंग इज द बेस क्वांटिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन है टाइम, एरिया नहीं टाइम है। 1 नैनोसेकेंड इक्वल्स टू 10 की रेस पावर -9 सेकेंड। द करेक्ट फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसके बाद स्टूडेंट 7 वाला MCQ है द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट स्पीड एंड फोर्स। स्टूडेंट्स, ये आपने MCQ खुद लगाना है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसका आंसर ठीक लगाया है या नहीं। स्टूडेंट्स, आपका MCQ नंबर 8 है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन ऑफ इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। MCQ नंबर 9 है द डिराइव्ड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज ms-2। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर मास बीम बैलेंस। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जी स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके 10-12 MCQ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। आपको स्टूडेंट्स 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन फिजिक्स। व्हाट आर फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज विद एग्जांपल। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। गिव एनी 2 रूल्स। Define standard form of units and write its advantages. Define vector and scalar quantities with example. It is difficult to locate the meniscus in a wider vessel. Why? स्टूडेंट्स, ये आपको एक्सरसाइज में से क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिफाइन यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटी। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो, आपके पास किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। अगर आपको स्टूडेंट फिजिक्स की भी सॉल्व एक्सरसाइजेस चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर आपको फिजिक्स के कोई न्यूमेरिकल्स चाहिए, किसी भी चैप्टर के आपने कोई लेक्चर समझना हो, स्पेसिफिक टॉपिक समझना हो, स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी चैप्टर की सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने 5 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स यूनिट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आल्सो अंडर ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की, इसमें स्टूडेंट्स आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। तो स्टूडेंट्स, इसको आपने अंडर ग्रेविटी भी लिखना है। मीन्स कि आप लिखोगे VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। स्टूडेंट्स, आपने एक्सलेशन की जगह पे ग्रेविटी पुट करनी है और जहाँ पे S होगा वहाँ पे आपने एज पुट करना है, यानी कि हाइट।
मैंने आपको इसकी हिंट दे दी है। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। चैप्टर नंबर 2 में आपके ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, तो आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करना है एक मूविंग बॉडी के लिए जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 3 में से भी आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपने कोई से आपने 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। इसमें से भी पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, गिव एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, आपने वो लिखनी है। इस क्वेश्चन की मैं आपको हिंट देती हूँ। स्टूडेंट्स आपका जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा होगा इस लाइन से लिखा हुआ था, इन द अर्ली डेज वो यूज़ हैंड एंड आर्म्स फॉर मेजरमेंट। यानी कि स्टूडेंट्स पुराने ज़माने में हम हैंड को और आर्म्स को यूज़ करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए। तो उसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन थी बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मेजरमेंट है उनके हैंड की और आर्म्स की। तो इसके लिए फिर हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ी जिससे हम लेंथ को या मैथ को हम मेजर कर सकें। तो वो वाला पैराग्राफ इसमें आपने कंप्लीट लिखना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन मोशन एंड रेस्ट। क्वेश्चन 4 है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 फिजिकल क्वांटिटी, और साथ में आपने उसके SI यूनिट भी लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन एक्सेलरेशन, इसका फार्मूला उसका यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बॉडी है वो मूव कर रही है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड के लिए आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। स्टूडेंट्स डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है, वेलोसिटी को डिवाइड कर दोगे टाइम से तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जब भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। स्टूडेंट्स एंड अटेन्स अ वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी है 30 ms-1 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम है 6 सेकंड का। आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 30, माइनस करोगे इनिशियल वेलोसिटी 0 और डिवाइड कर दोगे 6 से। उसके बाद स्टूडेंट्स आप 30 में से 0 को माइनस करोगे 30 ही आएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं A B पार्ट के साथ। आपने इनमें से कोई भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, A और B पार्ट दोनों करना है। पहला लॉन्ग है, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विद एग्जांपल। आपने फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप लिखनी है एग्जांपल्स के साथ। सेकंड इसका न्यूमेरिकल दिया गया है, अ कार मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 3 ms-2, फाइंड द डिस्टेंस इट कवर्स इन 6 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोशन विद सूटेबल एग्जांपल्स। इसका बी पार्ट है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड गेन द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ईच। आपने स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करना है, उनका डिफरेंस लिखना है और दोनों की 4-4 एग्जांपल्स आपने लिखनी है। स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट है, अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स आपने 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। इस न्यूमेरिकल में जस्ट आपने 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स आपके जो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स थे उनमें आपने स्टूडेंट्स वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर को चेंज किया होगा मीटर पर सेकंड में। तो अगर आपको इसके फार्मूला आता है तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको इसका फार्मूला नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके साथ इसका फार्मूला शेयर करके आपको बता दूंगी। जी स्टूडेंट्स, ये आपका फिजिक्स का फुल लेंथी पेपर 1 है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का। जैसे हमारे नेक्स्ट आप जब याद कर लोगे टॉपिक वाइज प्लानर के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 एंड 4, तो फिजिक्स का मैं चैप्टर नंबर 3 एंड 4 भी आपके साथ शेयर करूंगी। आप उसको भी ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और मेरे स्टूडेंट्स का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। वो वेकेशंस में, समर वेकेशन में अपने तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप किसी एकेडमी में नहीं जा रहे, आप घर खुद ही पढ़ते हो, तो फिर आप डे वाइज तमाम सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा काम याद कर लीजिएगा। जो मैंने प्लानर आपके साथ शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करके, और इसके बाद जितना भी आपका सिलेबस जब कवर हो जाएगा तो जो फुल लेंथी पेपर होंगे मैं आपके साथ सारे सब्जेक्ट्स के शेयर करूँगी ताकि स्टूडेंट्स आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जी स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।